तो आज की इस प्रॉब्लम में अगर हमें ये दिया हुआ है कि a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b बराबर होता है 2 के। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए वही एक आइडिया है जो आपको क्लिक करना चाहिए जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आएगी, हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आएगी कि हम इन दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। दोनों ब्रैकेट को हम सॉल्व कर दें। लेकिन जैसे ही हम दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एक डेड एंड आएगा जहाँ पे हम जाके रुक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वो आइडिया नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब हम खुद से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अगर हमें वो आइडिया क्लिक कर गया जिस आइडिया से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी भी मैथमेटिक्स में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसका सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज कर दिया होगा और आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वो तो सबसे पहले करना ही है जो ऑब्वियस स्टेप है। ऑब्वियस स्टेप क्या है कि देखिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ये टर्म, ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना है, हमें 2 लाना है। मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कुछ इस तरीके से कि हमें 2 मिल जाए। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस 1 का पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 10b 10b हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में, इन दोनों में, ठीक है। तो 10a इंटू 1 क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा, और 10a इंटू 10b क्या हो जाएगा, 10a इंटू 10b, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए, जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इतना आ गया, तो अब आप कुछ भी कर लीजिए, इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप आगे बढ़ेंगे तो बस 10a 10b को अरेंज कर सकते हैं, बस इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही हमारा डेड एंड है। अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमें जो गिवन है उसको, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर मैं अपना दिमाग यूज़ करूं और दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि 10a प्लस बी इक्वल टू 10 45, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 10a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो मैं कर देता हूँ कि 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ओके। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम कुछ कर सकते हैं क्या, अब हम क्या ये कर सकते हैं कि 10a प्लस 10b की जगह ये, मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है, राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो बराबर है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये देखिए 10a प्लस 10b लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए 10a प्लस 10b लिखा हुआ है। तो क्या हम इस 10a प्लस 10b की जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि 10a प्लस 10b बराबर होता है इसके 1 माइनस 10 इंटू 10b के। तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो राइट हैंड साइड में लिखा है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस, अब ये जो टर्म है पूरा, ये जो पूरा टर्म है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, अब देखिए माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ से ये 10a 10b और ये 10a 10b क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, ये वाला टर्म माइनस में है, ये वाला टर्म प्लस में है, दोनों कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और बचा क्या यहाँ पे 1 + 1 जो कि 2 है। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, मतलब जो हम साबित करना चाहते थे वो साबित हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है ये, इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में सॉल्व करिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये जो मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है ये शुरू से पढ़नी है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पर जब आप प्लेलिस्ट पर जाओगे तो यहाँ पे आपको ये मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। व्यू फुल प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, और जब आप इस ऑर्डर में, इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, जिस नोट्स में हम ये सब सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मोर नाम की बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी आपको, इस लिंक पर आप जाओगे तो यहाँ पे ये गूगल ड्राइव में आप पहुँच जाओगे। गूगल ड्राइव में ये मैथमेटिक्स नाम का आपको फोल्डर मिलेगा, इस फोल्डर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे वीडियो वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे हम अभी वीडियो नंबर 13 पर काम कर रहे हैं, जैसे ही मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ तो मैं इसकी नोट्स भी यहाँ पे 13th PDF में अपलोड कर दूँगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।